भय सीजन 1। कभी आपको ऐसा लगा है कि आपके कमरे में कोई है? कुछ आवाजें, कुछ परछाइयां, या किसी के चलने की हल्की सी आहट। कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, उनका सिर्फ एहसास भर होता है। ऐसे ही कुछ किस्से कहानियां लेकर आया हूं मैं आपके लिए। मेरा नाम है अंकन बोस और आप सुन रहे हैं आज की कहानी भूत चतुर्दशी। हल्दिया पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा प्रांत, जिसके गर्भ में छुपी हैं कुछ दहला देने वाली चीखें और खून से सनी हुई एक ऐसी कहानी जिसका जिक्र करने से भी लोग डरते हैं। यह कहानी है 18वीं सदी की। बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य अपनी चरम पर था और साथ ही वहां का महिषादल राजवाड़ी का वर्चस्व भी। पूरे बंगाल में वहां के राजघराने के चर्चे थे और शान ऐसी कि अपनी आंखों से ना देखो तो यकीन ही ना हो। आज भी लोग कहते हैं कि वहां की महफिलों की बात ही कुछ और थी। दूर दूर से संगीतकार, कलाकार आते थे और नृत्य और संगीत से पूरा महल गूंज उठता था। ऐसी ही एक शाम दरबार सजा हुआ था और शराब और संगीत में सब डूबे हुए थे। दरबार के बीचों बीच लगे झूमर की रोशनी में नहाए हुए उस दरबार में किसी चीज की कोई कमी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया था। कोने में बिछाई गई मलमल की तोशक पर बैठे कुछ मेहमान नशे की चादर ओढ़े अपनी ही धुन में आपस में कुछ बोल रहे थे और मधुर संगीत पर नाचती नर्तकी की घुंघरुओं की आवाज से महफिल की शाम बस देखते ही बनती थी। उसकी सुंदरता ऐसी कि बड़े बड़े राजा अपना सारा साम्राज्य उसके कदमों में निछावर कर दें। शायद मेहमान उसी के बारे में बात कर रहे थे। उसके अद्भुत नृत्य ने जैसे सभी मेहमानों का दिल अपने वश में कर रखा हो और संगीत ऐसा कि दूर दूर के प्रांतों से आए मेहमान खुद को मंत्रमुग्ध महसूस कर रहे थे। ऐसा मनमोहक वातावरण था उस रात महिषादल राजवाड़ी का। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक से किसी के चीखने की आवाज से सब दहल गए। ऐसा लगा मानो सारा नशा एक ही पल में गायब हो गया। आवाज सुनकर दरबार में मौजूद सैनिक तुरंत उसकी ओर दौड़े। तुम भी जाओ और जाकर देखो क्या हुआ है और फौरन हमें आकर बताओ, राजा ने अपने बगल में खड़े अपने अंगरक्षक से कहा और वो भी बाकी सैनिकों के पीछे भागा। कुछ ही देर हुई होगी कि एक सैनिक दौड़ते दौड़ते दरबार में आया। चेहरा देखकर लगता था कि जैसे जिस्म का सारा खून सूख गया हो। आंखों में भय और दर्द का एक अजीब सा एहसास था उसके। हांफते हांफते दबी सी आवाज में बोले, महाराज, आपको अभी चलना होगा। महल में कुछ अनहोनी हुई है। क्या हुआ है? तुम इतने डरे हुए क्यों? राजा ने पूछा तो सैनिक बोला, कृपा करें महाराज, आप स्वयं चलकर देख लें। डरे हुए सैनिक को देखकर राजा हड़बड़ाकर तेज कदमों से दरबार से बाहर निकलकर सीधे अपने शयन कक्ष की ओर गया और वहां जो उसने देखा उसे देखकर राजा के पैरों तले की जमीन मानो खिसक गई और बदन में दौड़ता गर्म खून एक झटके में बर्फ सा ठंडा पड़ गया। पूरा बिस्तर खून से सना हुआ था और उस पर राजा के 5 महीने के बेटे के शरीर के टुकड़े पड़े थे और बिस्तर के बगल में बेहोश पड़ी रानी को दासियां होश में लाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा भयानक मंजर किसी ने सपने में भी ना देखा होगा। महिषादल राजवाड़ी अचानक से किसी डरावनी कहानी का जैसे हिस्सा बन गया था, जिसमें मौजूद उन किरदारों को अंदाजा भी नहीं था कि आज रात को घटने वाली ये घटना आने वाले कई सदियों तक दस्तक देती रहेगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? राजा अपने घुटनों के बल गिर गया और सिसक सिसक कर रोने लगा। लेकिन कुछ ही पलों में
उसका दुख गुस्से में बदल गया। पूरे महल को बंद कर दो, कोई बाहर नहीं जा पाए, और गुरुदेव को तत्काल यहां लेकर आओ। गुस्से से भरी लाल आंखों से घूरते हुए राजा ने अपने अंगरक्षक को आदेश दिया। जिसने भी ये किया है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। राजा की आवाज में बदले की महक थी। उधर रानी होश में आ चुकी थी और उठते ही वो अपने मरे हुए बेटे की लाश को समेटने लगी। रो रो कर उसकी आंखों का काजल उसके गालों तक फैल चुका था। बाल खुले हुए और चेहरे का श्रृंगार इस कदर बिखर चुका था कि मोमबत्ती की लौ में अगर कोई अनजान आदमी उसको देखे तो डर जाए। वो पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। अपने बच्चे के टुकड़ों को अपने गोद में रखकर उसे अपने हाथों से सहलाते हुए वो बिस्तर पर बैठे लोरी गाने लगी, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोग भय से अपनी जगह पर जम गए थे। यहां तक कि गम में डूबे हुए राजा भी इतना घबराया हुआ था कि वो चुपचाप खड़े होकर बस एकटक रानी को देखता जा रहा था। स्वर्णलता, होश में आओ, ये क्या कर रही हो तुम? राजा उसको झंझोड़ते हुए बोला। रानी टेढ़ी नजरों से राजा की ओर देखते हुए बोली, धीरे बोलिए वरना मेरा बेटा जाग जाएगा। बड़ी मुश्किल से रानी की गोद से लाश को अलग किया गया और वहां मौजूद वैद्य ने दवा देकर रानी को सुला दिया। ऐसी दरिंदगी कौन कर सकता है? मुझे तो ये किसी शत्रु की साजिश लगती है महाराज। वैद्य ने राजा से कहा तो सामने से किसी ने जोर से जवाब दिया, साजिश नहीं है, इस महल में शाकचुन्नी का वास है। सामने से एक काले वस्त्र पहने हुए एक शख्स ने राजा की ओर बढ़ते हुए कहा, एक ऐसी अविवाहित औरत की आत्मा जिसकी अधूरी कामनाओं ने उसे हैवान बना दिया है। अगर वक्त रहते उसे रोका नहीं गया तो वो तुम्हारे पूरे परिवार का विनाश कर देगी। आंखों में प्रचंड तेज था उस व्यक्ति के। माथे पर राख की तिलक और गले में रुद्राक्ष की मालाओं को देखकर साफ पता चलता था कि कोई सिद्ध पुरुष होगा। कृपा करें गुरुदेव, मेरे वंश की रक्षा करें। राजा ने गुरुदेव से प्रार्थना की। मुझे रानी के कमरे में लेके चलो। गुरुदेव ने राजा से कहा। कमरे के अंदर इस वक्त अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई है, कुछ ऐसा जिसका एहसास तो है पर अदृश्य। आज भूत चतुर्दशी की रात है। महारानी स्वर्णलता को तत्काल यहां से दूसरे कमरे में ले जाने का प्रबंध करें, गुरुदेव ने कहा, जिस पर राजा के आदेश पर दासियां सोती हुई रानी को वहां से ले गईं। रानी के जाते ही गुरुदेव ने हाथ में कुछ राख ली और मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसे हवा में बिखेर दिया, जिससे इतनी तेज हवा चली कि कमरे में लगी सारी मोमबत्तियां बुझ गई, सिवाय खिड़की के पास कोने में लगी हुई एक आखिरी मोमबत्ती के। जब दीवार पर सबकी नजर गई तो एक हल्की सी परछाई नजर आई, उस पर कुछ रेंग रहा हो जैसे, और फिर खिड़की से आती हुई चांद की हल्की हल्की रोशनी और हवा से फड़फड़ाते उस आखिरी जलती हुई मोमबत्ती की लौ में वो नजर आई। सफेद आंखों से घूरती हुई, सुहागन की साड़ी और हाथों में शाखा पौला पहने, बिखरे हुए हवा में लहराते काले बाल, खून से सनी लटकती जबान लिए दीवारों पर रेंगती हुई वो औरत जिंदा सड़ी गली लाश की जैसी थी। वो शरीर से इतनी बदबू आ रही थी कि वहां खड़े रहना किसी के लिए भी मुमकिन ना हो। ये सब देख के डर के मारे वहां मौजूद वैद्य
कमरे से भाग गया। कौन है तू? नाम बता, वरना तू जानती है मैं क्या कर सकता हूं। गुरुदेव ने बोला तो वो औरत हल्के से मुस्कुराती हुई बोली, क्या करेगा तू? मैं भी तो देखूं। इतना बोलकर फिर वो कभी कमरे के दीवारों पर तो कभी कमरे की छत पर जोर जोर से ठहाके लगाते हुए रेंगने लगी, इतनी तेज कि अगर पलकें झपकी तो अगले पल वो कहाँ हो क्या पता। कौन हूं मैं? इस राजा से पूछना, मुझसे क्या पूछता है? पागल एक्टर। वो एकदम से कमरे की छत पर से उल्टी लटकती हुई गुरुदेव के कानों में बोली। पीछे मुड़कर राजा और गुरुदेव ने देखा तो वो वहां नहीं थी। हाँ, कहाँ गई है? राजा कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाते हुए बोला। दिखाई तो वो नहीं दे रही थी, पर उसका एहसास अपने बगल से गुजरते हुए राजा ने साफ महसूस किया। अपनी जगह से मत हिलना। गुरुदेव ने राजा का हाथ पकड़ते हुए कहा। ये जो भी है, इसका तुम्हारे परिवार से किसी न किसी तरह से संबंध अवश्य है। उसकी पायल की आवाज और धीमी धीमी हंसी कमरे के चारों कोने से आ रही थी। गुरुदेव ने तुरंत अपने और राजा के चारों ओर एक अभिमंत्रित घेरा बनाया और मन ही मन कुछ जाप करने लगे। भले ही वो मन में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, पर हैरानी की बात थी कि पूरे महल में सुनाई दे रही थी। मंत्रों के उच्चारण के साथ में आती उसकी ठहाकों की आवाज किसी भी इंसान को पागल करने के लिए काफी थी। भूत चतुर्दशी की यह रात बहुत लंबी थी और बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद। ऐसे में सिवाय डर के और कोई क्या महसूस करता। तकरीबन आधा घंटा बीता होगा कि किसी के घुंघरुओं की आवाज ने अब खामोश पड़े महल की चुप्पी तोड़ी। सबने जब जाके देखा तो महल के दरबार के बीचों बीच महारानी स्वर्णलता खड़ी थी। आसपास के सारे लोग डर से जमे हुए थे और वो पागलों की तरह बस नाचती जा रही थी। और जिस ताल पर वो थिरक रही थी उसे सुनकर राजा के माथे से पसीने की एक लकीर उसके गालों से होते हुए जमीन पर टपकी। क्यों? अब पहचाना मैं कौन हूँ? महारानी स्वर्णलता रुकी और राजा से पूछा, रागिनी, और तुम तो? राजा घबराई हुई लड़खड़ाती आवाज में बोला। महारानी स्वर्णलता एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख के साथ महल से बाहर दौड़ी। राजा और गुरुदेव समेत महल में मौजूद सैनिक भी रानी के पीछे दौड़े। भागते भागते वो रुकी महल से थोड़ी दूर बने एक पोखर के सामने, जिसे आज हल्दिया के लोग डूबपुकुर के नाम से जानते हैं। रागिनी, स्वर्णलता, जिस नाम से चाहे पुकार लो। वो अपनी गर्दन मटकाते हुए बोली। ये सुनकर सब भौचक्के रह गए। रानी ये क्या बोल रही थी? सबको लगा उस पर शाकचुन्नी ने कब्जा कर रखा है। पर कहानी का अगला पन्ना खुलना तो अभी बाकी था। वो बिजली सी तेजी से राजा के सामने आई और उसके कानों में कहा, मुझे कब से इस रात का इंतजार था। याद है वो भूत चतुर्दशी की काली रात, जब तुमने अपने आदमियों से कहकर मुझे जंगलों में से घसीटते हुए इसी पोखर में डुबोकर मारा था। कितनी रोई थी मैं, गिड़गिड़ाई, पर तुम नहीं माने। उसकी आवाज में दर्द और परिहास का एक अजीब सा संगम था। मैं तो कब से तुम्हारे साथ हूँ,
और हमारा बेटा मरा थोड़ी है। हम दोनों तो बस तुम्हारे साथ खेल रहे थे। उसने पोखर के बगल में खड़े बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। गर्भनाल में लिपटा हुआ 5 महीने का वो नन्हा सा बच्चा अपने मुड़े हुए हाथों और पैरों के बल मंद गति से उल्टा चलते हुए पेड़ से नीचे आया और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। बस इतना होना था कि वहां मौजूद सारे लोग भय के मारे वहां से अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए, सिवाय राजा के जो हिल भी नहीं पा रहा था, और गुरुदेव जिन्हें इसके जड़ तक पहुंचना था। धीमी कदमों से आके वो बच्चा राजा के पैरों से चिपक गया। रानी के शरीर में क्यों प्रवेश किया है? गुरुदेव ने गुस्से से पूछा। मैंने कहाँ प्रवेश किया है? रानी तो उसी दिन मर गई थी जब शादी करके राजा उसको महल लाया था। उसने जवाब दिया। मतलब? गुरुदेव ने पूछा। उस रात जब डोली जंगल से होते हुए इस पोखर के पास से गुजर रही थी, रानी तो उसी दिन दिल का दौरा पड़ने से मर गई थी। फिर मैं इसको चिपक गई अट्टहास करते हुए वो बोली। और राजा मुझे महल ले आया। तब से आज तक मैं इसी दिन के इंतजार में थी। चाहती क्या हो? गुरुदेव ने पूछा। राजा को साथ ले जाना चाहती हूँ, उसके सीने से लिपटना चाहती हूँ, जैसे वो स्वर्णलता के शरीर से चिपकता था, ठीक वैसे ही। जीते जी जो सुख न मिला पत्नी का, वो सुख भोगना चाहती हूँ मैं। इस बार जिस आवाज में उसने जवाब दिया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देता। असंभव, ये नहीं हो सकता और ना मैं होने दूंगा, गुरुदेव ने कहा। क्या करेगा तू? राजा तो कुछ ही पलों में मर जाएगा। उसने एक बार फिर अपनी गर्दन मटकाते हुए कहा। उधर राजा के पैरों में असहाय दर्द महसूस हुआ और वो कर्राहा उठा। गुरुदेव ने जब राजा की ओर देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा था, मानो जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो। नीचे नजर गई तो पैरों से चिपका हुआ बच्चा राजा का खून पी रहा था। अपनी मौत सामने देख राजा को अपनी आंखों के आगे 3 साल पहले बीता पूरा घटनाक्रम साफ नजर आने लगा। भूत चतुर्दशी की उस रात पूरा महल दीपकों की रोशनी में नहाया हुआ था और सब लोग अगले दिन होने वाली काली पूजा की तैयारियों में लगे हुए थे। उनमें से एक रागिनी भी थी जो महल का छोटा मोटा काम किया करती थी। 20 साल की रागिनी को ऊपर वाले ने मानो खुद अपने हाथों से तराशा हो। तीखे नैन नक्श, सांवला रंग, लंबे घने कमर तक आते काले बाल, किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती थी वो। पास ही के गांव में वो अपने परिवार के साथ रहती थी और घर चलाने के लिए महल का छोटा मोटा काम देखा करती थी। जाहिर है इतनी सुंदर लड़की के चाहने वालों की कोई कमी ना थी, पर उसका दिल तो राजा पर आया हुआ था। वो रसोई से सीधा महल की रानी बनना चाहती थी। कहते हैं जब सपने औकात से ज्यादा बड़े हो जाएं, तो उन्हें पाने का रास्ता भी किसी न किसी गुनाह से होकर गुजरता है। उस रात रागिनी ने खाने में चुपचाप से जहर मिलाया और रानी के कमरे में उन्हें खाना देने चली गई। महारानी रूपमती राजा की पहली पत्नी थी और 6 महीने के गर्भ से थी। रानी को खाना देकर उसने राजा के कमरे में प्रवेश किया और उन्हें खाना दिया और बाहर निकल गई। खाने में मिलाई हुई बेहोशी की दवा से राजा कुछ ही देर में सो गया और उधर रानी
अपनी गर्भ में पल रहे 6 महीने के बच्चे के साथ तड़प तड़प कर मर गई। इस वक्त महल में जो चल रहा था उसकी खबर किसी को न थी और उधर बेहोश पड़े राजा के कमरे में एक बार फिर से रागिनी दाखिल हुई। वासना की आग में डूबी रागिनी ने राजा के साथ शारीरिक संबंध बनाए और किसी के पता चलने से पहले ही वहां से निकल गई। अगले दिन सुबह जब राजा को रानी की मौत का पता चला तो गुस्से और गम से पागल सा हो गया था। तफ्तीश करने पर पिछली रात का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया और गुस्साए राजा ने अपने आदमियों से कहकर रागिनी को मौत के घाट उतार दिया। पर उस वक्त किसे पता था कि रागिनी के पेट में राजा का अंश था, जो आज गर्भनाल में लिपटा भयावह पिशाच के रूप में राजा के पैरों से चिपका हुआ उसका खून पी रहा था। राजा को बचाने के लिए गुरुदेव ने अपने कमंडल में से 2 बूंद पवित्र जल उस पिशाच रूपी बालक के ऊपर डाला, जिससे वो एक कूक के साथ उसके पैरों से अलग होकर दूर जा गिरा और जमीन पर छटपटाने लगा। राजा कमजोरी के मारे जमीन पर गिरा। होश तो था उसे, पर शरीर में जैसे जान ही ना हो। मेरे बच्चे को मारे। रागिनी ने अपनी लटकी हुई जीभ से कमंडल पर वार किया, जिससे सारा जल धरती पर गिर गया और गुरुदेव के कदम लड़खड़ा गए। गुरुदेव ने तुरंत खुद को संभालते हुए दर्द से तड़पते हुए उस बच्चे की ओर बढ़े और उसे अपनी गोद में उठा लिया। देख, तेरी वासना और तेरे जिद का अंजाम। न ये बच्चा जिंदा है न मुर्दा। जीवन मरण के बीच फंसे इस बालक को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी और ये हमेशा ऐसे ही तड़पता रहेगा। 2 नहीं 3 हत्याओं की जिम्मेदार है तू। राजा ने तो सिर्फ तुझे सजा दी थी, तूने तो पाप किया है। देख इसे। गुरुदेव ने बच्चे को हाथों से पकड़कर रागिनी को दिखाया। दर्द से कराते उस बच्चे को देख रागिनी का गुस्सा शांत हुआ और उसकी आंखों से बहते खून की धारें उसके चेहरे से होते हुए जमीन पर गिरने लगी। रोती हुई शाकचुन्नी को देखा है कभी? उम्मीद करता हूं ऐसा आपके साथ कभी ना हो। मेरा बच्चा मुझे दे दो। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए तो गुरुदेव ने उसे उसके हाथों में सौंप दिया। अपने लंबे नाखूनों से जैसे ही उसने अपने बच्चे को सहलाया तो वो भी शांत हो गया। इसे सिर्फ तू मुक्त कर सकती है। जा, वापस चली जा जहां से आई है और लौट कर फिर मत आना। मैं तेरे और तेरे बच्चे की मुक्ति की प्रार्थना करूंगा। भगवान तुझे तेरे पापों से मुक्त करे। गुरुदेव ने रागिनी से कहा। रोती हुई आंखों के साथ उस रात रागिनी ने अपने बच्चे को उसी पोखर में डुबो दिया जहां उसकी लाश दफन थी। उस रात उसने अपने बच्चे को तो मुक्त कर दिया, पर उसकी मुक्ति सिर्फ तभी संभव थी जब वो अपने अधूरी इच्छाओं से मुक्त होती। अपने जीवन काल में जो व्यक्ति स्वार्थी, लालची और ईर्ष्या से भरा हो, उसके लिए मौत के बाद भी अपनी इच्छाओं से पीछा छुड़ाना उतना आसान नहीं होता। उस रात गुरुजी की वजह से राजा की जान तो बच गई, पर डूबपुकुर में आज भी हर 25 साल बाद भूत चतुर्दशी की अगली सुबह किसी न किसी की लाश तैरती हुई मिलती है। कहते हैं कि आज भी अक्सर आसपास के लोगों को पोखर के पास रातों में किसी के पायलों की आवाज सुनाई देती है। तो अगर आधी रात को आपके दरवाजे पर दस्तक हो तो खोलने से पहले ये जरूर जान लें कि बाहर कोई जाना पहचाना है या फिर আমি কি ভেতরে আসতে পারি?